अस्सलाम वालेकुम और आज है हमारे प्रोग्राम का 16वां एपिसोड और हम बढ़ रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ और पाकिस्तान इलेक्शन कवर कर रहे हैं। पाकिस्तान इलेक्शन तो अभी ख़त्म हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी की हुकूमत नहीं बनी और हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अभी जो है वो पूरे रिजल्ट्स भी अनाउंस नहीं किए जो कि अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन वो 22 फरवरी से पहले पहले सारे इलेक्शन जो है उनको कंप्लीट करने हैं। तो अभी तक के किसी की हुकूमत नहीं बनी। हुकूमत बनने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बातें हैं, काफ़ी न्यूज़ है और सारे मुल्क में एक पॉलिटिकल अफरा तफरी मची हुई है। आप लोग उम्मीद है कि न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे, आप लोग बातें कर रहे होंगे कि कौन सी जो पार्टी है वो हुकूमत बनाने जा रही है, कौन सी पार्टी अपोजिशन में बैठने जा रही है और कौन सी पार्टी जो है वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं न्यूज़ से गायब होने वाली है। तो अभी तक जो है वो बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो एक दूसरे से मीटिंग्स कर रहे हैं और सारी पार्टीज़ जो है वो इस सवाए पीटीआई के बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे से मिल मिला रही है क्योंकि किसी भी पार्टी को सादा अक्सरियत हासिल नहीं है। और रही बात यह है कि पीटीआई सपोर्टेड जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनमें भी मसले चल रहे हैं, उनके भी जोड़ तोड़ चल रही है, वो भी इधर उधर आ जा रहे हैं। कुछ जो है वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं। अभी तक 5 जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं। उनमें से एक जो है, बाकी 4 जो है वो वाकई आज़ाद उम्मीदवार थे लेकिन जो एक है वो पीटीआई सपोर्टेड आज़ाद उम्मीदवार थे। और जो पीटीआई सपोर्टेड आज़ाद उम्मीदवार जो नून लीग में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ रात जो है लाहौर भर में धरने भी थे और बातें भी चल रही थी, न्यूज़ भी चल रही थी और ये उम्मीद है कि आप लोगों ने यह चीज़ फॉलो की होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्या कहते हैं न्यूज़ के साथ। आप लोगों को पहले हेडलाइंस बता दूं कि आज पूरे पाकिस्तान में क्या रहा न्यूज़ के हिसाब से। पहले तो ये रहा कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है। पहले ऑफ कोर्स यही सवाल है और हर पाकिस्तानी के क्या कहते हैं दिमाग में और दिल में यही क्वेश्चन आ रहा है कि हुकूमत कौन बना रहा है, कौन जो है वो पार्लियामेंट में बैठने जा रहा है और कौन अपोजिशन में बैठने जा रहा है। पहले तो हुकूमत की बात करते हैं। वैसे तो पीटीआई की तरफ से जो है वो कह रहे हैं कि पीटीआई वाले हुकूमत बनाएंगे, पीटीआई की हुकूमत आएगी। लेकिन अभी जो आज की न्यूज़ है वो थोड़ी टर्निंग नज़र आ रही है, वो थोड़ी पीटीआई के हक में नज़र नहीं आ रही। हरचंद पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो अभी तक भी अक्सरियत में हैं, चाहे उनके काफ़ी कारकुन भले चले भी गए हों, काफ़ी इलेक्शन के रिजल्ट्स रुके हुए भी हों, फिर भी जो है वो पीटीआई के वो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई सपोर्टेड वो अभी भी ज़्यादा हैं। लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं कि पूरी असम्बली से वो दो तिहाई बन सकें। सो दो तिहाई बनाने के लिए पीटीआई को भी किसी के साथ जो है वो ज़ाहिर बात है अलायंस बनानी होगी। अगर पीटीआई किसी के साथ अलायंस नहीं बनाती तो नून लीग ऑफ कोर्स किसी के साथ अलायंस बना के गवर्नमेंट बना लेगी। तो आज जो है वो पीपी और नून लीग के बीच में कल से बातें चल रही हैं, कल से मुलाकातें भी चल रही हैं, एक दूसरे से टेलीफोनिक रब्ते भी चल रहे हैं। आज जो है वो पीटीआई पीपी और नून लीग के बारे में ये बात चल रही है कि पीपी ने जो है वो नून लीग वालों को ऑफर किया है कि जो पार्टी ज़्यादा है, जिनके वोट ज़्यादा हैं, जिनकी सीट्स ज़्यादा हैं नेशनल असम्बली में, वो 3 साल उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर 3 साल होगा, बाकी पार्टी का जो है वो 2 साल प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी कि इस हिसाब से अगर चले तो मिसाल के तौर पर इस हिसाब से इस बात से चलते हैं तो नून लीग का यानी कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो भी प्राइम मिनिस्टर बने वो 3 साल हुकूमत करेंगे और उसके बाद जो है वो बिलावल जरदारी जो है वो 2 साल हुकूमत करेंगे। और दूसरी बात यह है कि सदर आसिफ जरदारी का यह भी कहना था कि अगर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म नहीं बनाते तो हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम खुश रहेंगे कि हम अपोजिशन में बैठें। और दूसरी बात यह है कि पीपी ने यह भी ऑफ़र की थी कि अगर हमें हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, हमें कोई प्राइम मिनिस्टर हमारा नहीं बैठता इधर असम्बली में, तो हम जो है वो अपोजिशन में बैठेंगे, हम अपोजिशन की तरफ से होंगे। अब ये देखने वाली बात है कि अगर नून लीग की हुकूमत आ जाती है, नून लीग हुकूमत सेंटर में बना लेती है, तो पीपी जो है वो किस मुंह के साथ जो है वो अपोजिशन में बैठेगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। वैसे तो सियासत चलती रहती है और ऑफ कोर्स एमक्यूएम और कुछ आज़ाद उम्मीदवार वो तो ऑफ कोर्स नून लीग ज्वाइन कर चुके हैं और उसके अलावा पीपी वालों के भी काफ़ी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बातें चल रही हैं। अब उनके साथ कोई आज़ाद उम्मीदवार जाता है कि नहीं जाता, ये एक अलग बात होगी कहने वाली। और दूसरी बात यह है कि एमक्यूएम वाले वो ऑफ कोर्स नून लीग के साथ ज्वाइन कर चुके हैं, वो कल से ज्वाइन कर चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि जेयूआई वाले भी आज जो है फजल रहमान की जो है वो शहबाज शरीफ से और नवाज शरीफ से मुलाकातें थी, तो उन्होंने जो है वो बुध तक का टाइम मांग लिया है। तो वो बुध तक जो है वो फैसला करके नून लीग वालों को बताएंगे कि वो किसकी तरफ से खेल रहे हैं।
तो ये है एक हेडलाइंस, और दूसरी हेडलाइंस ये है कि क्या कहते हैं, केपी में हुकूमत जो बनने जा रही है वो ऑफ कोर्स पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है। उसके लिए वज़ीर आला, और सिंध में वज़ीर आला, और पंजाब में वज़ीर आला, और उसके बाद बलूचिस्तान में वज़ीर आला, उनकी बातें भी चल रही है कि उन प्रोविजनल असम्बली में किस किस का वज़ीर आला होगा, सॉरी। सिंध में तो ऑफ कोर्स पीपी का होगा, लेकिन पीपी के लिए अभी जो नाम आए हैं वो एक ही है, मुराद अली शाह। उसके अलावा कोई खास नाम है नहीं पीपी वालों के पास। हो सकता है कि अगर पीपी वाले इसमें सेंटर में हुकूमत नहीं बनाते, या उनको कोई सेंटर में वजारत नहीं मिलती, तो हो सकता है कि बिलावल या आसफा आसफा भुट्टो जो है वो सिंध की वज़ीर आला बने। रही बात इसकी पंजाब हुकूमत में, तो पंजाब हुकूमत में ऑफ कोर्स नून लीग वाले हैं, तो उनकी मर्ज़ी से चलेगा कि नून लीग वालों के साथ क्या चल रहा है, उनके ज़हनों में क्या चल रहा है। उन्होंने भी अभी तक नाम पब्लिश नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ या फिर क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ जो है वो फिर से वज़ीर आला पंजाब बने। लेकिन ये अभी कहने की बातें हैं, ये पार्टी का वो उनकी पार्टी का फैसला होगा। जब वो फैसला आएगा, जब वो हतमी फैसला करेंगे, जब वो पेपर पे लिख के देंगे, तभी पता चलेगा कि उनके ज़हनों में क्या था। और रही बात ये कि केपी के में बहुत सारे नाम आ रहे हैं, 3-4 नाम आ रहे हैं इसके पीटीआई गवर्नमेंट से। उनमें से एक जो है वो अली अमीन गंडापुर, वो सबसे ज़्यादा नाम जो है वो आ रहा है। आप देखते हैं कि केपी का वज़ीर आला कौन बनता है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर के हिसाब से वज़ीर आला केपी के जो है जितने भी मतलब पीटीआई से रिलेटेड फैसले हैं वो इमरान खान ही करेंगे। इमरान खान ही ओनली लीडर हैं पीटीआई के, तो वही फैसला करके बताएंगे कि किसको कौन सा रोल देना है पार्टी ने। लेकिन वो भी तब बनेगा जब जो ये चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन सा जो है वो कहाँ से जीता हुआ है, सारे रिजल्ट्स क्लियर आ जाएंगे, तभी पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जितने भी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो काफ़ी तो अभी तक लॉयल नज़र आ रहे हैं कि वो पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, पीटीआई के साथ जो है वो बातें कर रहे हैं। लेकिन कुछ के जो है वो दिल डगमगा रहे हैं। हो सकता है कि वो पीपी या नून लीग ज्वाइन कर लें। अगर ऐसा होता है तो पीटीआई को मुश्किल होने लगेगी, और पीटीआई ना सिर्फ हुकूमत में उनको मुश्किल होने लगेगी, पर उनको इन फ्यूचर भी मुश्किल होने लगेगी। क्योंकि जब पार्टी के पास मेंबर ही नहीं होंगे, पार्टी के पास लोग ही नहीं होंगे, तो वो किस हिसाब से वार किया, किस हिसाब से जो है वो अपनी फ्यूचर कंपेन करेगी। इनकेस से जो है वो पीटीआई अपोजिशन में बैठती है, अगर पीपी और नून लीग जो है वो मिलकर अपनी हुकूमतें बनाती हैं, तो पीटीआई जो अगर अपोजिशन में बैठती है, तो उनके पास अगर मेंबर नहीं होंगे, तो वो किस हिसाब से जो है वो अपनी अपोजिशन से डील करेगी। और उसके अलावा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की बात यह है कि धरने मुल्क भर में धरने चल रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के खिलाफ। पूरे पाकिस्तान में धरने चल रहे हैं, सिंध में हो जाए या फिर बलूचिस्तान में, केपी के में, पंजाब में, सारे मुल्क में अफरा तफरा मची हुई है। सारे मुल्क से लोग जो निकल रहे हैं, सड़कें बंद कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज बंद हैं। अफ़गानिस्तान और ईरान से हमारे जो इंटरनेशनल रूट जो कनेक्ट होता है वो भी ऑफ कोर्स बंद है। और जो क्या कहते हैं, जो नादरन एरियाज से हमारा रूट कनेक्ट होता है वो भी बंद है। और दूसरी बात यह है कि सिंध और बलूचिस्तान के बीच जो हाईवे है वो भी बंद है। सिंध और पंजाब के बीच जो हाईवे है वो कम्प्लीटली बंद तो नहीं, लेकिन वहाँ पर भी धरने चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि धरने लाहौर में भी चल रहे हैं, मुल्तान में भी चल रहे हैं, कराची में भी चल रहे हैं, सखर में भी चल रहे हैं, कोयटा और पेशावर में भी चल रहे हैं। और जितने भी प्रोविजनल छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर भी ये धरने चल रहे हैं। कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने चल रहे हैं, कुछ जो आर ओ ऑफिस जो होती है उनके सामने चल रहे हैं, कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस के चल रहे हैं, कुछ जो है वो ऐसे ही चल रहे हैं शहर बंद करने के लिए। ये धरने काउंट करवा रहा है किसके क्या कहते हैं मदद से हो रहे हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन मोस्टली धरने जो हैं वो जितनी भी मेजर पार्टीज़ हैं जिनके मसले हैं इलेक्शन कमीशन में, जिनके रिजल्ट्स अभी तक रुके हुए हैं, उनकी वजह से हो रहे हैं। सिंध में अगर बात करूँ तो सिंध में मोस्टली जो है जे यू आई की तरफ से हो रहे हैं। जे यू आई वाले कहते हैं कि उनका रिजल्ट जो है वो सिंध में सही नहीं आए, क्योंकि सिंध में मोस्टली जो है वो पीपी नहीं जीता है। और उसके अलावा बात करते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली में जो है वहाँ पर भी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, क्योंकि वहाँ पर भी किसी को सादा अक्सरियत हासिल नहीं है। वहाँ पर भी हो सकता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के हुकूमत बनाए, और क्या कहते हैं जे यू आई है वो अपोजिशन में बैठे। अगर जे यू आई और पीपी मिलकर हुकूमत बनाती है, तो नून लीग जो है वो अपोजिशन में बैठेगी। तो अभी तक की सिचुएशन ऐसी है, और काफ़ी जो है रिजल्ट्स अभी तक रुके भी हुए हैं। ऑलमोस्ट 9 जो नेशनल असम्बली से 9 क्या कहते हैं रिजल्ट्स रुके हुए हैं।
उनके रिजल्ट्स आने के बाद ये हुकूमत का पता चलेगा। और जो क्या कहते हैं प्रोविजनल असेंबली से है, वैसे सिंध और बलूचिस्तान के कम्प्लीटली रिजल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन कुछ का मसला चल रहा है। लेकिन पंजाब असेंबली के 11 सीटों के अभी तक रिजल्ट रुके हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द आ जाए, ताकि पता चल सके, लोगों को पता चल सके, हुकूमतों को पता चल सके कि क्या होने जा रहा है आगे। और उसके अलावा मोहसिन नकवी जो पंजाब के अभी निगरान वज़ीर आला हैं, उनका कहना था कि जिस तरह लास्ट ईयर 9 मई को जो है वो राइट्स हुए थे पूरे पाकिस्तान में दंगे फसाद हुए थे, इस तरह कुछ लोग जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारतन ऐसा कहा कि कुछ लोग जो है वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में अमन अमान बहाल रहेगा और ऐसा कोई मसला होगा नहीं। वैसे अमन अमान की तो फिलहाल सत्यानाश हो चुका है, क्योंकि काफ़ी जो है वो दहशतगर्दी के हमले और टारगेट क्लिक के क्या कहते हैं केसेस सामने आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन पे कंट्रोल पा लिया जाएगा और ये मसले जो है वो जल्द से जल्द हल हो जाएंगे। और दूसरी बात यह करते हैं कि जमात इस्लामी का कराची में बहुत ज़ोर शोर था। कराची में उनका ये उनको यकीन था कि वो कराची वाले उनको वोट देंगे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बदकिस्मती कराची वालों ने उन पर ट्रस्ट नहीं किया। और कराची में फिर से MQM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। कराची का मेयर जो है वो हो सकता है कि MQM वालों का हो, लेकिन पूरे सिंध में जो तो ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी है। और कुछ सीटें जो हैं वो कराची में वो PTI की भी हैं। अब मुझे टोटल क्या कहते हैं काउंट का पता नहीं कि कितनी है, लेकिन कुछ एक दो तीन तो हैं। और दूसरी ये है कि जमात इस्लामी वालों के खिलाफ एक आज़ाद उम्मीदवार था जो PTI सपोर्टेड था। उन्होंने वो सीट छोड़ दी है। क्या कहते हैं वहाँ से जो है उन्होंने और कोई अपील नहीं की और कोई इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए मसले नहीं किए। और उनका कहना था कि अगर कोई जीत रहा है तो उसे हम जीत ही तस्लीम करते हैं। हम जो है क्या कहते हैं कम ज़र्फ नहीं है कि इस बात से हम जो है वो रोना धोना स्टार्ट कर लें कि जिसकी सादा जीत है उस पर भी हम इलेक्शन कमीशन के सामने धरने करने लगे। वैसे ये अच्छी बात है, अगर ऐसा ऐसा सारे पाकिस्तान में होने लगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। सारे पाकिस्तान वाले रोना धोना छोड़ के जो रिजल्ट्स हैं वो तस्लीम कर लें और जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि MQM वालों और इसके जमात इस्लामी वालों के बीच में कराची में जो है वो आपस में बातचीत चल रही है, एक दूसरे पे बयानबाजी कर रहे हैं कि उसने धांधली की, उसने धांधली की। ये दोनों कभी आपस के बारे में बात कर रहे होते हैं, कभी दोनों जो है वो पीपल्स पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन कुल मिला के उन दोनों का कहना है कि उनका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आए। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो MQM जो है वो अभी तक मुत्तफिक लग रही है। उनको कोई ऐसा खास मसला है नहीं कुछ सीटों को छोड़कर, क्योंकि ऑफ कोर्स MQM को जो चाहिए था वो मिल चुका है। और MQM जो है अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो वो उनके इत्तेहादी है, तो उनको कोई ख़ास टेंशन है नहीं। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी जो है वो क्या कहते हैं रिजल्ट चैलेंज में हुए लाहौर से, मुल्तान से, और उसके अलावा मियाँवाली से, उसके अलावा कोहमरी से, और उसके अलावा क्या कहते हैं नादरन एरियाज से। काफ़ी जो है रिजल्ट वो अभी तक चैलेंज भी हुए हैं, वो चाहे पंजाब असम्बली के हों चाहे नेशनल असम्बली के हों। उसकी वजह ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि लोगों का कहना है कि इलेक्शन जो है वो रिग्ड थे। इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं थे। पुलिस वालों ने जो है वो जितने भी इलेक्शन के दफातर थे, जितने भी इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पर जो है वो पुलिस वालों ने जो पार्टी जीतने वाली पार्टी थी उनसे पैसे लेकर उनको जो है वो सप्लाई किया है, बैलेट पेपर वगैरह उनकी मदद की है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं, ये अब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स फैसले सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट फैसले करने जा भी रहा है, कुछ कर भी रहा है। और दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज़ के केस भी चल रहा है। वहाँ पर मरियम नवाज़ जहाँ से लड़ी थी वो भी हल्का जो है वो चैलेंज किया हुआ है, उनका रिजल्ट भी चैलेंज किया हुआ है। बल्कि नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार जहाँ जहाँ भी थे इसमें पंजाब असम्बली में उनके तकरीबन तकरीबन 11 जो सीट्स हैं उनको जो है वो चैलेंज किया हुआ है अभी तक आज़ाद उम्मीदवारों ने, कभी पीपल्स पार्टी वालों ने। तो अब उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। लेकिन इसका सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पहले जो है ये जितने भी रिजल्ट्स हैं इलेक्शन के क्या केसेस हैं ये निपटाए जाएंगे, उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट और काम करेगा।
लेकिन ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है, बहुत ही दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन के कामों में उलझा हुआ है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है और उसके बाद आरओ ऑफिस का है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वक्त जो है वो इन चीज़ों में ज़ाया ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो मुल्क चलाने वाले हैं वो बेहतर समझते हैं। और उसके अलावा आरओ ऑफिस को जो है, आरओ ऑफिस ने काफ़ी जो रिजल्ट्स रोक लिए गए हैं, कुछ को जो है वो निगरान हुकूमत है उनकी वजह से रोके गए हैं, कुछ जो है वो जो राइट्स हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी वजह से रोके गए हैं, कुछ के खिलाफ जो अपील हुई है उन उसकी वजह से रोके गए हैं। तो कुल मिला के अभी तक काफ़ी रिजल्ट्स रुके भी हुए हैं। जिनकी केसेस की मैं बात कर रहा था वो भी अभी तक रिजल्ट रुके हुए हैं, उनके फाइनल जो है हतमी रिजल्ट्स और क्लियर रिजल्ट्स अभी तक पब्लिश नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि 22 फरवरी से पहले जो है वो रिजल्ट्स पब्लिश कर देंगे और जितने भी आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनको 2 दिन होंगे किसी और पार्टी ज्वाइन करने के। उम्मीद करते हैं कि जितने भी पार्टियां आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई की सपोर्ट लेकर कामयाब हुए थे वो पीटीआई के साथ रहेंगे, वो उनसे गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्शन है, आप सियासत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जहाँ पर बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता। आप सियासत में किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रही इसकी इलेक्शन कमीशन की बात और वोटिंग की बात। और उसके अलावा ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि पाकिस्तान अगर हुकूमत नहीं बनती, वैसे तो सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चल रही थी कि अगर हुकूमत नहीं बनती अगले 2 दिनों में या 5 दिनों में तो पाकिस्तान में जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी, यानी कि मिलिट्री इमरजेंसी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि ये अफवाहें होंगी, ऐसी हकीकत में कोई बात नहीं होगी, ये सिर्फ सोशल मीडिया के शोशे ही होंगे। इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान जो है वो और जो है वो तकलीफ़ की तरफ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमें 1 महीने के अंदर हुकूमत बनानी है। अगर हम 1 महीने के अंदर हुकूमत नहीं बना पाते तो हम जो अभी हमें एक किस्त पे करनी है आईएमएफ की, अगर वो किस्त हम पे नहीं करते, पाकिस्तान एज अ कंट्री जो है वो आईएमएफ की या वर्ल्ड बैंक की किस्त वो पे नहीं करता 1 महीने के अंदर अंदर, तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और उस किस्त पे करने की एक क्या कहते हैं शर्त यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक गवर्नमेंट होना चाहिए, एक जमहूरी गवर्नमेंट होना चाहिए, ऐसे टूटी फूटी गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। उसकी एक शर्त ये भी है। तो आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी उससे 2 चीज़ें होंगी। पहले तो ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी किस्त है, जितने भी डॉलर्स की किस्त है वो पे हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़ोर की महंगाई आने वाली है, ये तो क्लियर है। क्योंकि अगर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमें और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स महंगाई के क्या कहते हैं अलर्ट जारी भी कर दिया गया है कि बिजली के साथ साथ और जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगी होने वाली हैं। शायद 14 फरवरी को जो है वो उसका नोटिस जो है वो महंगाई का वो जारी कर दिया जाए, ऐसा न्यूज़ में सुनने में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं होगा और हम जो किस्त है वो सबमिट कर लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर अंदर बन जाएगी। वैसे तो सदर को अभी कानूनी तौर पर सदर को अभी अख्तियार मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि सदर अपना इजलास बुलाए और हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। लेकिन सदर इस हिसाब से नहीं चाहता कि हर पार्टी जो है वो एक रेडी हो और मेंटली रेडी हो और उनके सारे जो जमहूरी सिस्टम है उस हिसाब से आए, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से आए। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा और सुकून से आएगी जो भी हुकूमत नहीं आए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो भी कमी चल रही है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जितने भी सियासी बहरान चल रहा है, सियासी बहरान के साथ साथ हमारा फाइनेंशियल बहरान भी चल रहा है, फाइनेंशियल बहरान के साथ साथ हमारे करेंसी का भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। और उसके साथ साथ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी कुछ अच्छी खास बन नहीं रही, क्योंकि इंडिया में भी इलेक्शन चल रहे हैं। तो हमें आज़ाद कश्मीर में भी जितने भी कश्मीर वाली साइड है वहाँ पर भी हमें हाई अलर्ट रहना पड़ रहा है। और दूसरी बात ईरान के साथ अभी जो रिसेंटली कन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी हुआ है, लेकिन उस हिसाब से हमें इंटरनेशनली एक मसला तो हुआ है। और उसके अलावा क्या कहते हैं फिरदौस आशिक रहमान जो है उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारा था, उसका उसका केस भी चल रहा है। और उसके अलावा एक और केस चल रहा है जज का, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और उसके अलावा इलेक्शन के रिजल्ट्स के मसले भी चल रहे हैं सारे पाकिस्तान में, वो तो ऑफ कोर्स चलने ही हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और ख़त्म होंगे भी नहीं। और हो सकता है कि गवर्नमेंट बनने के बाद भी ये चलते रहें और इनके केसेस चलते रहें एक दूसरे पे, क्योंकि सियासत ऐसे ही चलती है। वो तू तू मैं करके हमारे को क्या कहते हैं
प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं कि एक ही प्रेसिडेंट बन जाए और बात ख़त्म। हमारी जो क्या कहते हैं हम हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात का हक देता है कि हर सूबे को हक है कि वो अपना अपना अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाए, और जब हर सूबा अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, अपने अपने मेंबर बनाएगा, तो टाइम तो लगेगा ऑफ कोर्स। और उसके अलावा क्या क्या कहते हैं, दहशतगर्दी का मसले जो है वो भी पाकिस्तान में चल रहे हैं। आज जो है वो मियांवाली में दहशतगर्दी का हमला हुआ है, और दूसरी बात कराची सिविल हॉस्पिटल में जो है वो दो ग्रुपों के बीच में झगड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि किला सैफुल्लाह में 6 लाशें जो है वो मिली हैं। वहाँ के ज़राए के हिसाब से जो है वो 6 लाशें 2 दिन पुरानी थी, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई बात कि कोई कुछ बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि जितने भी नादर रियाजा या जितने भी कबाइली इलाके हैं, वो चाहे पख्तून हो या बलोच हों, जितने भी कबाइली इलाके हैं वहाँ पर ये जो कबाइली झगड़े हैं ये होना आम सी बात है। कोई बड़ी बात कोई क्या कहते हैं नई बात नहीं, बड़ी बात तो है ऑफ कोर्स लेकिन नई बात नहीं। ये मसले चलते रहते हैं, ये हुकूमत का काम है, हुकूमत इन पे कंट्रोल करे। इतनी सारी पुलिस है और इतने सारे रेंजर्स और मिलिट्री है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो इंटरनल सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी, और जितने भी हमारे राइट्स अभी तक चल रहे हैं उन पे कंट्रोल पा लिया जाएगा। तो ये थी आज की मेजर न्यूज़। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल न्यूज़ में वैसे तो कुछ खास है नहीं, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ के हिसाब से बात करें कि अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान इलेक्शन के बारे में कहा है कि पाकिस्तान इलेक्शन जो है वो जितने भी मसले हैं वो उनको क्लियर करे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन। और दूसरी बात यह है कि फ़लस्तीन और इसराइल का मसला, ये मसला भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये भी बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में मुसलमानों का मसला, ये मसले जो है ये ऐसे मसले हैं जिनको जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे क्या कहते हैं यूनेस्को है या यूनाइटेड नेशन है, वो मिल बैठकर अगर बात करेंगे या कंट्रीज़ आपस में मिल बैठकर बात करेंगे तभी सॉल्व होंगे। अगर कंट्रीज़ के लीडर्स आपस में बैठकर बात नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स ये मसले बढ़ते ही जाएंगे, ये इन पे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरी बात ये है कि जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ होना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स हमारे पास एक मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तकरीबन मुस्लिम मेंबर्स जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो मेंबर्स हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। अभी जो रिसेंटली एक केस हुआ था इसराइल के ऊपर जो साउथ अफ्रीका ने जीता था इंटरनेशनल कोर्ट में, वो भी साउथ अफ्रीका ने किया था, किसी मुस्लिम कंट्री ने नहीं किया था। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि अगर आप मुस्लिम को फॉलो करते सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम एज ए मुस्लिम जो नेशन है एज अ रिलीजियस तौर पे आप किसी को सपोर्ट करते हैं, तो आप ऐसे सपोर्ट करें ताकि आपको सामने वाले को पता चले कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो इमदादी का क्या कहते हैं प्लेन्स भी भेज रहा है फ़लस्तीन में, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से जाने वाले इमदादी प्लेन्स हैं या पूरे दुनिया भर से इमदादी प्लेन्स फ़लस्तीन जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं एनजीओज़ काफ़ी नहीं है वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ पर एक ठीक ठाक जो है वो क्या कहते हैं, पहले तो सीज़ फायर की ज़रूरत है, सीज़ फायर होने के बाद जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, बल्कि गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो वहाँ पर जो लोग मुंतशिर हो चुके हैं उनको इकट्ठा करे और एक सेटअप के साथ जो है वो फिर से शहर बसाने की कोशिश करें। क्योंकि अब तक फ़लस्तीन में जितने भी शहर हैं, छोटे मोटे शहर हैं, वो क्या कहते हैं इसराइल के गोला बारूद की वजह से वो तबाह हो चुके हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का सत्यानाश हो चुका है। और उसके अलावा उनके घर अभी तक रहे नहीं, तकरीबन फ़लस्तीनी जो है वो टेंट में रह रहे हैं, और जितनी भी मेडिकल कंडीशंस हैं वो खस्ता हैं। और जितने भी मेडिकल कैंप्स अभी तक लगे हुए हैं या मेडिकल रिसोर्सेज वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसराइल जो है वो उनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है, और ऑफ कोर्स कर भी रहा है। ये एक क्या कहते हैं कमज़ोर दुश्मन की निशानी है कि वो जो आपके पैरामेडिक्स हैं या फिर जो क्या कहते हैं एनजीओज़ हैं उसको टारगेट दुश्मन करने लगे, तो दुश्मन जो है वो कमज़ोर कहलाता है। क्योंकि वार एथिक्स भी एक चीज़ होती है, इसलिए तो वार क्रिमिनल कहलाते हैं। वैसे जिस जगह पे वार का नाम आ जाए, जंग का नाम आ जाए, वहाँ पर एक मेंटली बंदा प्रिपेयर तो होता है कि वहाँ पर जो है वो खूनरेज़ी होगी और क्या कहते हैं गोला बारूद होगी। लेकिन वार क्रिमिनल उसे कहते हैं जो बगैर एथिक्स के, बगैर रूल्स एंड रेगुलेशन के जंग छेड़े और जंग करने की कोशिश करे, जो ऑफ कोर्स फ़लस्तीन में हो रहा है। और जो इंडियन जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के साथ इंडिया में कर रहे हैं।
उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें बहुत ही जल्द जो है वो क्या कहते हैं क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही जल्द जो है ये चीज़ें इन पे कंट्रोल पा लिया जाएगा पूरे दुनिया भर से। लेकिन इस पे हम उम्मीद ही कर सकते हैं। इससे हम जो है वो कुछ जो एज अ क्या कहते हैं कॉमन पर्सन हम कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ बात ही कर सकते हैं क्योंकि ये काम है गवर्नमेंट्स का, हमारा काम है नहीं। तो ये रही आज की पॉलिटिकल न्यूज़। और रही बात ये कि स्पोर्ट्स का प्रोग्राम ऑफ कोर्स मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ। लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल न्यूज़ थी आज, ये पॉलिटिकल में इतना ही था पॉलिटिक्स में। और उम्मीद करता हूँ कि कल के लिए जो है वो कुछ मैं आप लोगों के लिए नई चीज़ लेकर आऊँ, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में एक नई गवर्नमेंट बहुत ही जल्द बन जाए। और उम्मीद करते हैं कि जो भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट बने बगैर झगड़े के बने, और बगैर किसी राइट्स और बगैर किसी क्या कहते हैं पाकिस्तान में झगड़े फसाद और ज़्यादातर बातें करने के बगैर बने। ये चीज़ें सिर्फ हम उम्मीद ही कर सकते हैं, इसमें हम कुछ एज अ पब्लिक हम कुछ कर नहीं सकते। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इन चीज़ें पे, जितने भी हमारे दहशतगर्दी के मसले हो रहे हैं उन पे काबू पा लें। और ऑफ कोर्स वो इतनी जानें दे भी रहे हैं। जितने भी पुलिस एहलकार या रेंजर्स या आर्मी के शहीद हो रहे हैं उनको ऑफ कोर्स हमारी तरफ से जो है वो खराज तहसीन है। और उनके घर वालों के साथ हमदर्दी है। और उम्मीद करते हैं कि आगे जो है इन चीज़ों पे कंट्रोल पा लिया जाएगा। तो ये थी आज के मुल्क भर से, और बाकी बातें इंशाल्लाह कल करेंगे और कल के प्रोग्राम में। तो आज के लिए इतना ही, और अल्लाह हाफिज़।